बलिया जनपद के रसड़ा में असम और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की मजबूत बढ़त और संभावित जीत पर उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के रसड़ा गांधी पार्क में भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई बांटकर उत्साह व्यक्त किया। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गले लगाकर बधाइयां देते नजर आए। भाजपा नेता शिशिर श्रीवास्तव ने सफलता को पार्टी के मजबूत संगठन और नीतियों का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ऐतिहासिक सफलता मिली है। रसड़ा नगर के मंडल अध्यक्ष संदीप सोनी ने विश्वास व्यक्त किया है कि भाजपा सरकार बनने से कानून व्यवस्था मजबूत होगी, विकास तेज होगा, भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। स्थानीय कार्यकर्ताओं ने इस पार्टी के लोकप्रियता का प्रतीक बताते हुए जश्न मनाया, जबकि क्षेत्रवासियों ने सुशासन की दिशा में सकारात्मक संदेश माना। संजय जायसवाल, भारतीय जनता पार्टी एनजीओ प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश सह संयोजक। आज रसड़ा गांधी पार्क में देखा गया कि बंगाल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत जो है जीत करके पूरे प्रदेश में परचम लहराया, इसको लेकर के क्या कहेंगे? यह भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने बंगाल को सुरक्षित रखने के लिए अपना बलिदान दिया, उसका एक परिणाम है। और मैं उन कार्यकर्ताओं को नमन करता हूं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का इतिहास जीत में अहम भूमिका निभाई है। काउंटिंग के वक्त जो है कि ममता बनर्जी ने का एक बयान आया था कि चुनाव आयोग और मनमानी कर रहा है, और काउंटिंग के दौरान इन्होंने बयान दिया है कि यह भाजपा का जो सवैया है ये मिली भगत है। गैर भाजपा के जितने राजनीतिक दल हैं, इनकी यही बीमारी है। हारने के बाद अनेकों बहाने और जीतने के बाद ये सब ठीक है। अभी भी ममता बनर्जी करेंगे हमारी टीम से चुनाव जीतेगी, तो उनका काम है कहना, स्वतंत्र भारत की नारी है। 27 का क्या माहौल रहेगा? 27 में पूरे प्रचंड बहुमत से योगी महाराज जी पुनः हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में भी अपनी सरकार बनाएगी। जानना चाहेंगे? मेरा नाम संदीप सोनी है, भारतीय जनता पार्टी रसड़ा नगर मंडल का मंडल अध्यक्ष। आज रसड़ा गांधी पार्क में जश्न मनाया गया है, क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि जहाँ प्रचंड बहुमत हम लोग की आई है, वहाँ के देवतुल्य कार्यकर्ताओं को, शीर्ष नेतृत्व को, वहाँ की जनता को मैं हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और अपने सभी कार्यकर्ताओं का मैं स्वागत करता हूँ। बंगाल में देखा जाए कि जिस तरीके से चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी मेहनत करके ऐतिहासिक चीज़ जो है पूरे उत्तर प्रदेश में परचम लहरा दिया है, इसको लेकर के किस तरीके से देखा जाएगा? देखिए, कहीं ना कहीं हमारे शीर्ष नेतृत्व की मेहनत की देन है, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत की देन है, और वहाँ की जनता ममता बनर्जी की सरकार से काफ़ी ऊब गई थी। वहाँ एक तरह से सरकार नहीं, वहाँ गुंडा राज स्थापित था, जिसको जनता ने सिरे से खारिज किया है और लोकतंत्र को अवसर दिया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को अवसर दिया है। ममता बनर्जी ने काउंटिंग के वक्त बताया है कि चुनाव आयोग मनमानी कर रहा है। देखिए, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, ये हम लोग क्या कहावत चलती है कि खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, तो वो उनके पास तब कुछ रह तो नहीं गया है, जनता ने सिरे से खारिज कर दिया है, तो कहे तो क्या कहे, उनको इल्जाम लगाकर ही अपना चेहरे को बचाना है। बलिया के एक सपा के राष्ट्रीय सचिव रहे हैं अवलेश सिंह का बयान आया है कि भाजपा और चुनाव आयोग का तीखा हमला बोला है, ईवीएम के हेराफेरी का आंचका जताया है। अगर आज ईवीएम बैलेट पेपर चुनाव होता तो ममता बनर्जी की स्थिति न ऐसी होती, क्या कहेंगे? देखिए, कुल मिला करके विपक्ष को कुछ न कुछ कहने के लिए चाहिए। अपनी इज्जत बचाने के लिए अब सबसे सस्ता लोगों को मिल रहा है ईवीएम पे डाल करके अपना गला बचा ले, लेकिन जनता ने उन्हें आज तक ईवीएम नहीं हुआ खराब था, आज भाजपा की सरकार करके आ गई, ईवीएम में दोष आ गया। ऐसा क्यों आरोप लगाया चुनाव के वक्त के ईवीएम की जो है फेरा फेरी हो रहा है और बैलेट पेपर चुनाव कराया जाए, इसको लेकर के वजह काफ़ी विपक्ष पार्टियों को देखा जा रहा है कहने में? अच्छा, विपक्ष कहेगा क्या, ये बताइए? विपक्ष को दोष जो वर्तमान में जनादेश मिला है भारतीय जनता पार्टी को, तो उसको खारिज करने के लिए विपक्ष का धर्म है दोष लगाना। वो अपने धर्म का पालन कर रही है और कुछ नहीं है, जनता ने जो चाहा वो हुआ है। अभी चुनाव देखा जाए कि 27 भी नजदीक आ रहा है, इसको लेकर किस तरीके से उत्तर प्रदेश में देखा जाएगा? क्या उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी? देखिए, अगर किसी को शंका हो उत्तर प्रदेश में तो अपनी शंका मिटा ले। जब बंगाल जैसे प्रदेश में इतना प्रचंड बहुमत सरकार जो वहाँ की जनता ने दिया है, तो उत्तर प्रदेश की तो बातें मत करिए। यहाँ तो सुनामी की लहर आएगी, जहाँ कोई नहीं दिखेगा भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सुनामी यहाँ आएगी 2027 में। बंगाल की जनता को क्या संदेश देंगे? वहाँ पर आज जो जय श्री राम का नारा से गुजरा है बंगाल। बिल्कुल, हम तो कहते हैं हर प्रदेश में जय श्री राम का नारा गुजरना चाहिए। हम भारत के वासी हैं, हम आर्यवर्त के निवासी हैं, तो ये तो होना चाहिए। अगर इसे कोई गलत कहता है तो वो निंदनीय है। क्या कहेंगे बंगाल को लेकर के? अब बंगाल की जो देवतुल्य जनता है, वहाँ के कार्यकर्ता है, इस नेतृत्व में उनको हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आपका नाम जानना चाहेंगे? मैं प्रवीण सिंह, क्षेत्रीय सह संयोजक, प्रवासी संपर्क प्रकोष्ठ, भाजपा गोरखपुर क्षेत्र।
आज रसड़ा गांधी पार्क में जो कि पटाखा फोड़कर जश्न मनाया गया, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया गया है। बंगाल में देखा जाए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा चुनाव जीत करके पूरे उत्तर प्रदेश को अपना बहुमत बना दिया, इसको लेकर के बहुत उत्तर प्रदेश में जो है कि चर्चाएं हुए और पटाखाएं जो है जश्न मनाई जा रही है। अभी जो है कि उत्तर प्रदेश लखनऊ कार्यालय पर जो है कि जश्न मनाया जाए, इसको लेकर के किस तरीके से देखा जाए? निश्चित रूप में पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता जो बंगाल चुनाव में लगे हुए थे और पूर्व के सारे कार्यकर्ता जिन्होंने इस चुनाव से पूर्व में भी संगठन के लिए कार्य किया, पहले के चुनाव के लिए अपनी जान की आहुति भी दे दी हमारे कार्यकर्ताओं ने, उनको आज का चुनाव जो हम जीते हैं उनके लिए वो सच्ची श्रद्धांजलि है। मैं उन सारे कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और शीर्ष नेतृत्व को भी बहुत बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने पूरी अपनी ताकत के साथ चुनाव लड़ा और आज एक ऐसी सरकार जो कही जा सकती है कि माओवादी और आतंकवादियों की सरकार थी, जिसकी लीडर टीएमसी की जो वहाँ की चीफ मिनिस्टर थी ममता जी थी, ये ऐसी सरकार का आज अंत हो गया और सुशासन का सरकार, विकास का सरकार और प्रगति की सरकार, जो डबल इंजन की सरकार जो पूरे देश में कई राज्यों में चल रही है, आज बंगाल के राज्य में भी, वेस्ट बंगाल में भी डबल इंजन की सरकार बन चुकी है। मैं इसके लिए शीर्ष नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी को, हमारे सारे कार्यकर्ताओं को, अमित शाह जी को और जिसने भी इस चुनाव में अपना सहभागिता दी, अपना सर्वोच्च दे दिया, उन सबको बहुत बहुत बधाई। उसी के उपलक्ष्य में आज हम लोग भी उत्तर प्रदेश के रसड़ा विधानसभा के रसड़ा नगर पालिका के गांधी पार्क में आज जश्न का माहौल था। सारे कार्यकर्ता हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए और एक दूसरे को मिठाई खिला के बधाई दी और पटाखे बजाए अपनी खुशियों का इजहार किया। जी सर, एक चीज़ और देखा जाए कि चुनाव आयोग मनमानी कर रहा है। काउंटिंग के दौरान ममता बनर्जी का यह बयान आया है, इसको लेकर किस तरीके से देखा जाए? देखिए, अब तो ममता दीदी चुनाव हार चुकी हैं तो अब तो बौखलाई हैं और एक पुरानी कहावत है कि खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे, तो वही स्थिति अब ममता बहन की हो गई है। जब वो चुनाव जीतते हैं कहीं का तो कहीं कोई गड़बड़ी नहीं उनको दिखाई देती, किसी पे आरोप भी नहीं लगाते, सब कुछ ठीक रहता है। जैसे ही वो चुनाव हारते हैं तो वहीं से वो रोना शुरू कर देते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी की गई है, चुनाव आयोग ने यहाँ गड़बड़ी की है, प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ टाइट की गई है, प्रशासन ने इनके वोटर्स को वोट नहीं देते। ये सारी चीज़ें ये गलत हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज वेस्ट बंगाल में बन गई है। ये लोगों की, वहाँ बंगाल के लोगों की ये मंशा थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ भी बने, जैसे पूरे देश में अच्छा शासन मोदी जी के नेतृत्व में और जहाँ के उनके चीफ मिनिस्टर्स हैं उनके नेतृत्व में चल रहा है। उस चीज़ को देखते हुए बंगाल की जनता भी चाहती थी कि बंगाल में भी उनका अपना सरकार भाजपा की बने और लोग जो मोदी जी की योजनाओं का है, जो लाभ पूरे देश को मिल रहा है, उनको भी ये लाभ मिल सके। जी सर, आज जिस तरीके से चुनाव का जश्न का माहौल देखा गया है बंगाल में, आज पूरा बंगाल जो है जय श्री राम के नारों से गूंज रहा है, उससे पहले क्यों ऐसा जो चीज़ें नहीं देखने को मिला था सर? देखिए, पहले सरकारें, मैंने कहा ना कि वहाँ एक माओवादियों की सरकार थी, आतंकवादियों की सरकार थी, मतलब वो ये समझिए कि बंगाल को एक तरीके से एक साजिश रची जा रही थी कि भारत से ही अलग कर दिया जाए। जिस तरीके की वहाँ पे दिनों रात हत्याएं, महिलाओं के साथ उत्पीड़न, महिलाओं के साथ रेप, बमबाजी, ये सारी घटनाएं जो देखने को मिलती थी, शायद इसलिए वहाँ की जनता उबी हुई थी, वहाँ की जनता परेशान थी। वो मौका ढूंढ रही थी कि कब हमें मौका मिले और हम यहाँ पे मोदी जी की सरकार लाएं, भाजपा की सरकार बनाएं। आज वहाँ की जनता को चुनाव के माध्यम से उनको मौका मिला और आज पूर्ण बहुमत से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार वेस्ट बंगाल में बनी। जी सर, एक चीज़ और देखा जाए कि सपा के राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह जो बलिया के रहने वाले हैं, उनका एक बयान आया कि भाजपा और चुनाव आयोग की तीखा हमला बोला है, ईवीएम के हेराफेरी का आंका जताया गया है। अगर यह बैलेट पेपर चुनाव हो जाता तो ममता बनर्जी का स्थिति ऐसा नहीं होता, इस पर क्या कहें? हाँ, देखिए, अब तो मैंने पूर्व में भी आपसे कहा ना कि जब ये विपक्ष के लोग जब चुनाव हारते हैं तो सारा भांडा ईवीएम पे ही फोड़ते हैं। इससे पहले भी जब चुनाव होते रहे हैं तो ईवीएम पे ही कहा जाता है कि ईवीएम की गड़बड़ी, अपनी गड़बड़ी वो नहीं बताते हैं। अपने शासन जब वो सरकार में होते हैं तो जिस गुंडागर्दी से वो सरकार चलाते हैं, जो लोगों को उत्पीड़न करवाते हैं,
जो वहाँ महिलाओं के साथ अभद्रता करवाते हैं वो चीज़ें वो भूल जाते हैं। वो सारी चीज़ें वेस्ट बंगाल के लोगों ने याद रखा और मौका ढूंढ रहे थे कि कब हमें मौका मिले अपने वोट देने की ताकत का, उसका उन्होंने प्रयोग किया और आज वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सशक्त सरकार बन चुकी है। किस तरीके से बंगाल की स्थिति को देखा जाएगा? भारतीय जनता पार्टी ने अपना जीत तो जश्न मना लिया है, इसको लेकर किस तरीके से बंगाल वासियों को देखा जाएगा? कि बंगाल वासी आज बहुत खुश हैं। आप देखे होंगे कि सारे वीडियो क्लिप्स आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, टीवी चैनल्स पे, हर जगह जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, हर जगह भारतीय जनता पार्टी के नारे लग रहे हैं, हर जगह भारत माता के नारे लग रहे हैं। तो निश्चित रूप में अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में बन चुकी है। अब बंगाल में ना औरतों के साथ, महिलाओं के साथ कोई अभद्रता कर सकता है, ना वहाँ गुंडागर्दी कर सकता है। जो गुंडागर्दी करेगा, जो अभद्रता करेगा, जो महिलाओं के साथ अगर कोई प्रयास करेगा उनके साथ कुछ करने का, तो निश्चित रूप में वो जेल में जाएगा या उत्तर प्रदेश की तरह ऊपर जाएगा। काफ़ी मोदी जी और अमित शाह का जो काफ़ी मेहनत था, माननीय योगी आदित्यनाथ जी का मेहनत था बंगाल में। बंगाल तो चुनाव जीत लिया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश का परिणाम तो देखा जाए 27 का नजदीक आता नजर आ रहा है। किस तरीके से इस बार देखा जाएगा चुनाव के लिए? इसलिए कि अभी तो विपक्ष पार्टियां जो है ईवीएम के लेकर के बड़ा हल्ला पाला बोल रहे हैं, लेकर के किस तरीके से देखा जाएगा? देखिए, आपको बता दें कि अब इसमें कोई शक नहीं है कि उत्तर प्रदेश जो 27 में उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं उसमें वैसे ही पूर्ण बहुमत में फिर पुनः हमारी भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। इसमें कोई इफ बट नहीं है। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ चलाई है, जहाँ उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध जो आप देखते थे, आपके बगल के जिलों में ही जहाँ संगठित अपराधी रहा करते थे, जो गैंग चला के लोगों को उत्पीड़न करते थे, लोगों से वसूली करते थे, वो सारी चीजें पूरे प्रदेश से खत्म हो चुकी है। अब कोई ये कहने के लिए काला काला करके टाइट हो कि ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत बड़ा यहाँ का बाहुबली हूँ, यहाँ का गुंडा हूँ। महिलाओं के साथ देख सकते हैं आप कि पहले की सरकारों में, पूर्व की सरकारों में महिलाएं रात को रोड पे निकलते हुए घबराती थी, डरती थी, उनके साथ गलत चीजें हो जाती थी पूर्व के सरकार में। आज वही सरकार जब परिवर्तित होती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, तो वही महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। 10 बजे 11 बजे रात को भी हमारी माँ बहनें, हमारी बेटियां आराम से रोड पे घूम सकती हैं। तो ये सारी चीजें परिवर्तन लोगों ने महसूस किया है और पुनः हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ भी बनने जा रही है और मुख्यमंत्री भी योगी आदित्यनाथ ही बनने जा रहे हैं। बंगाल वासियों को किस तरह के संदेश देंगे? काफी मेहनत के साथ भारतीय जनता पार्टी को बहुमत का जीत हुआ। बंगाल वासियों ने बड़ा सहा है। इतने सालों से टीएमसी का जो वहाँ पे शासन चल रहा था, जो जंगल राज चल रहा था, उसको बहुत सहा है वहाँ के लोगों ने। आज पुनः वोटिंग के माध्यम से वहाँ की सरकार ने, वहाँ के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी है। अब वहाँ भी विकास की नदियां बहने जा रही हैं। मोदी जी वहाँ बहुत सारी योजनाओं को लाने जा रहे हैं, अमित शाह जी लाने जा रहे हैं। तो मैं तो पुनः जो इतना संघर्ष उन्होंने किया है और हमारे कार्यकर्ता जो वहाँ संघर्ष करके सरकार आज बनाए हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनके